जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और उसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियोस में हमने पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और फिजिकल मैप ऑफ इंडिया का ओवरव्यू लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिकल मैप ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाएंगे और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। आपने पिछला वीडियो देखा होगा भारत का भौतिक भूगोल, जिसमें हमने इंडिया के फिजिकल 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे, जिसमें नॉर्थ माउंटेन या हिमालय था, नॉर्थ इंडियन प्लेन था, पेनिनसुलर प्लेट्यू था, इंडियन डेजर्ट था, कोस्टल प्लेन था और आइलैंड था। इन सब का हमने ओवरव्यू लिया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में यानी अब आने वाले लेक्चर में हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे और मैप पे उनकी लोकेशन भी देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें भी समझेंगे। तो उन्हीं 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न का पहला डिवीज़न है नॉर्थ माउंटेन या हिमालय। इसका मैप हम लोग एनसीईआरटी की बुक का देखेंगे, यानी एनसीईआरटीज में जो फिजिकल ज्योग्राफी का मैप है इंडियन का, वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ माउंटेन या हिमालय, जो कि इंडियन फिजियोग्राफी का पहला डिवीज़न है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हिमालय कौन से माउंटेन है। तो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी ये नवीन वलित पर्वत हैं। इसका मतलब ये है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, यानी एक टाइम स्केल होती है ज्योग्राफी में, उसे ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोला जाता है। उसके हिसाब से जो हिमालय बने हैं वो थोड़ा अर्ली या जल्दी बने हैं। और यहाँ पे जल्दी बनने का मतलब भी होता है कि उसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे, लेकिन क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी बने हैं इसलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। अच्छा, यंग तो पता है कि ठीक है, नए हैं इसलिए इन्हें यंग बोला जाता है। फोल्ड क्यों बोला जाता है? तो फोल्ड समझने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पता होनी चाहिए, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पता होना चाहिए। उसमें क्या कहता है कि माउंटेन कैसे बनते हैं। तो माउंटेन तब बनते हैं जब दो प्लेट या तो कन्वर्ज होंगी या तो डाइवर्ज होंगी। जैसे ये दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट अगर आपस में आई, ये जुड़ी आपस में, तो या तो एक धंसेगी, एक ऊपर जाएगी। जो भारी होगी वो नीचे जाएगी और जो हल्की होगी वो ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो उसके जो अवशेष होंगे या जो सेडिमेंट्स होंगे वो ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और इस तरह माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे देखिए हमारा हिमालय कैसे बना है। तो हमारा हिमालय बना है दो प्लेटों के टकराने से। एक प्लेट थी हमारी यूरेशियन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट थी, और एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो एक यूरेशियन प्लेट, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हमारे पास टोटल 7 बड़ी प्लेट हैं, यानी बिग प्लेट हैं, और लगभग 20 के आसपास स्मॉल या छोटी प्लेट हैं। 7 प्लेट में कौन कौन सी आती हैं? यूरेशिया की सबसे पहली हो गई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 3 हो गई, पैसिफिक 4 हो गई, 5वीं अफ्रीका हो गई, 6ठी अंटार्कटिका हो गई और 7वीं ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। जब ये दोनों प्लेट टकराई, जैसे ये एक प्लेट है और इधर से ये एक प्लेट चली गई, यानी इधर वाली यूरेशियन हो गई और ये वाली हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जब ये दोनों आपस में इधर गई, आपस में जब टकराई, तो जो पार्ट भारी होगा वो नीचे जाएगा और जो पार्ट हल्का होगा वो ऊपर उठेगा। तो जो पार्ट ऊपर उठेगा तो धीरे धीरे ऊपर ऐसे डिपॉजिट होता चला जाएगा, ये ऐसे डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो जब ये ऊपर उठता गया और डिपॉजिट होता चला गया तो इन्हीं से बना है हमारा हिमालय, और इसीलिए इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये फोल्डिंग से बन रहा है। दो प्लेटों के टकराने की फोल्डिंग से ये बन रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक एक अलग में बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसे समझना इतने छोटे वीडियो में इतना आसान नहीं, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा कोशिश की है। अच्छा, आप कहेंगे कौन सी प्लेट अंदर गई? तो देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर हेवी है, यानी भारी है। अब भारी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलिया में पानी की मात्रा ज़्यादा है, यानी ये प्लेट पानी से ज़्यादा बनी है, और यूरेशिया वाली कॉन्टिनेंट से जब बनी है तो इसीलिए ये थोड़ा लाइट है या हल्की है। तो ये हल्की है तो ये ऊपर जाएगी और हेवी वाली नीचे जाएगी। जब ये नीचे धंसेगी तो यूरेशियन प्लेट ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी, उसी तरह ये फिर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर धीरे धीरे करके माउंटेन रेंज बन गई। तो यही है यंग फोल्ड माउंटेन। यंग है यानी थोड़ा जल्दी बना है, और फोल्ड है यानी ये वलित है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट फीचर है हिमालय का या नॉर्थ माउंटेन का। फिर दूसरा क्या है? हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऊंची पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, काराकोरम K2 हो गया, तो इसीलिए इसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। फिर ये क्या करता है? वर्क एज अ बैरियर माउंटेन। बैरियर का मतलब जैसे यहाँ पर ये माउंटेन है, बड़े बड़े माउंटेन हैं, और इधर चाइना है, आपको पता ही है। चूंकि हिमालय का टेरेन इतना, मतलब इसका तो स्ट्रक्चर है, इतना रफ है कि यहाँ पर चढ़ पाना आसान नहीं है, और एक तो इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्रॉस करके इस पार आना बहुत ही टफ टास्क है। इसीलिए ये एक बैरियर की तरह काम करता है हमारे दुश्मनों के खिलाफ।
वरना चाइना वाले तो जब चाहें यहाँ पर इधर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हिमालय की वजह से इस पर चढ़ पाना, इसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। ये एक बैरियर की तरह भी काम करता है। और फिर हिमालय क्या करता है, ये क्लाइमेटिक फिनोमेना में हेल्प करता है। क्लाइमेटिक फिनोमेना का मतलब, जब इधर साइबेरिया से ठंडी हवाएं चल के आती हैं, क्योंकि इधर साइबेरिया में पूरा कोल्ड है, तो कोल्ड हवाएं इधर चल के आती हैं, तो अगर हिमालय ना हो तो ये हवाएं हमारे इंडिया में भी इंटर करती हैं, लेकिन हिमालय चूंकि इतना ऊपर उठा है तो वो हवाएं इनसे टकरा के उधर ही लौट जाती हैं, तो हमें अपनी यहीं हम लोग इनकी ठंड हवाएं से बचे रहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो साउथ वेस्ट मानसून है, उनकी जो एयर है यहाँ पे आके यहाँ से टकराती है और यहाँ पे बारिश कराती है। तो हिमालय का क्लाइमेटिक फिनोमिनन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर कंट्रीब्यूट इन टूरिज्म। टूरिज्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिमालय में जैसे दार्जिलिंग हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, ये सब काफ़ी अच्छे हिल स्टेशन हैं या टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो फॉरेनर लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस। रिलीजियस इंपॉर्टेंस का मतलब आपको यहाँ पता होगा, माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और बाबा केदारनाथ भोले जी नाथ हैं यहाँ पर, और बद्रीनाथ भी यहीं पे हैं। मतलब पहाड़ों में तो भगवान का निवास स्थान होता ही है, इसीलिए हिमालय का रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हिमालय को डिवाइड किया गया है 5 डिफरेंट पार्ट्स में, या 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप का काम अलग अलग है, या हर ग्रुप की विशेषताएं अलग अलग है। कुछ ना कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट है या कुछ ना कुछ अलग है, इसीलिए इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो हमने 5 भागों में हिमालय को डिवाइड किया गया। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। दूसरा है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, जिसे महान हिमालय बोलते हैं। तीसरा है मिडिल हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं। चौथा है शिवालिक, और पांचवा है पूर्वांचल। तो अब हिमालय के डिवीजन को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक, फिर पूर्वांचल, और सबकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो छुटपुट अलग अलग पड़ी हैं, ये हैं, यानी ये जो 4 हैं, ये हैं ट्रांस हिमालय। इन चारों रेंज को मिला के बोला जाता है ट्रांस हिमालय। फिर ये सबसे ऊपर वाला बोला जाता है ग्रेट हिमालय, सबसे महान, सबसे बड़ा। फिर दूसरा वाला मिडिल, यानी बीच में, इसलिए मिडिल हो गया। फिर तीसरा है ये शिवालिक, और ये जो ईस्ट में आपको दिख रहा है, यही है पूर्वांचल, ये पूर्वांचल की हैं। तो इन सबको हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय का। इसे हम लोग मैप में भी लोकेट करेंगे। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लें, फिर इसे मैप पे लोकेट करते हैं। तो देखिए, ट्रांस हिमालय है नदर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है ट्रांस हिमालय। और ये फॉर्म्ड बाय यूरेशियन प्लेट। अभी मैंने आपको बताया था कि हिमालय यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बना है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बना है। तो जो ये वाला पार्ट है, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट, वो बना है यूरेशियन प्लेट से, और बाकी जो चारों पार्ट हैं वो बने हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। ट्रांस हिमालय को छोड़ के बाकी जो भी हमारे हिमालय के डिवीजन हैं वो सभी बने हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, और ये ट्रांस हिमालय बना है यूरेशिया प्लेट से। अच्छा, ये चाइना में भी या तिब्बत के पार्ट में भी फैला हुआ है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। तो ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है, और ये नदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का। फिर यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट रेंज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, चौथी है कैलाश। अभी इन सबको हम मैप में लोकेट करेंगे, लेकिन काराकोरम को देख लेते हैं पहली बार। काराकोरम में एक पीक है केटू नाम से, यानी के, ये कारा और कोरम, ये केटू नाम से एक पीक है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। मतलब केटू तो वो काराकोरम पे सिचुएटेड है इसलिए बोला जाता है, और गॉडविन ऑस्टिन उसका पीक का नाम है। और काराकोरम पे ही कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपने सुने होंगे, जैसे सियाचिन हो गया, हिस्पर हो गया, बाल्टोरा हो गया, और बाइफो हो गया। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। और सियाचिन तो क्या है, सियाचिन हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का, ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का, ग्लेशियर में है, ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो इस तरह काराकोरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए मैप पे देख लीजिए, ये है काराकोरम रेंज, यानी ये ट्रांस हिमालय, ये इसमें काराकोरम रेंज आती है, ये लद्दाख, ये जास्कर, और ये कैलाश रेंज, ये देखिए। तो ये 4 रेंज को मिला के ट्रांस हिमालय बनता है, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। और काराकोरम में ही ये आपको केटू दिख रहा होगा, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, दूसरी का है केटू गॉडविन ऑस्टिन। और इसे तिब्बत हिमालय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए कैलाश रेंज तिब्बत में भी थोड़ा बहुत फैला है, और ये काराकोरम भी आगे यहाँ पे फैला हुआ है, तो इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। और ये नदर्न मोस्ट पार्ट है, यानी हिमालय के सबसे नॉर्थ में है, उत्तर में है, इसीलिए इसे नदर्न मोस्ट पार्ट हिमालय का बोला जाता है। तो आई थिंक आपको ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज यानी ट्रांस हिमालय आपको क्लियर हुआ होगा। फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे डिवीजन की तरफ, जिसे ग्रेट हिमालय बोला जाता है, जिसे महान हिमालय बोला जाता है। ये देखिए, ये है ग्रेट हिमालय, आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेट हिमालय। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय,
फिर है दूसरा ग्रेट हिमालय, जो कि यहाँ नंगा पर्वत, यह आपको दिख रहा है नंगा पर्वत से लेकर ये फैला है नामचा बड़वा तक अरुणाचल प्रदेश में। तो ग्रेट हिमालय का वेस्ट मार्जिन कौन सा है? नंगा पर्वत। और ग्रेट हिमालय आगे बढ़ता जाता है, ईस्ट मार्जिन कौन सा है? नामचा बड़वा। तो यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत अप टू नामचा बड़वा। ये आपको पता चला होगा कि नामचा बड़वा से नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बड़वा तक ये फैला, इसका एक्सटेंशन है। ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। हिमालय, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं। अच्छा, इसे महान बोला क्यों जाता है कि इसने ऐसा कौन सा महान काम किया? तो इसने महान काम ये किया है कि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक, वो यहीं पर लाई करती हैं या इसी माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। फिर कंचनजंगा हो गया और लोहत्से हो गया, और भी बहुत सारी हैं, जैसे मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, नंदा देवी, कामेत और नामचा बड़वा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी हाईएस्ट पीक हैं, और हाईएस्ट या ऊंची पीक चोटी रखने के कारण ही इसे महान बोला जाता है। ये महान हिमालय है। और इसकी क्या खास बात है? तो इसमें बहुत सारे पास लोकेट होते हैं। पास वो चीज़ होती है, जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन पूरा पैरेलल चल रहा है, ये माउंटेन चल रहा है। अब इसको यहाँ से कट जाए, ये खुद ही कट जाए, यानी अब इसमें पास बन जाए, लोग आए जाए, तो ये इसी ही बोलते हैं पास, माउंटेन पास। इसे हिंदी में बोलते हैं दर्रा। तो ग्रेट हिमालय में बहुत सारे दर्रे आते हैं, जिसमें आपने नाम भी सुना होगा, जोजिला पास, बुर्जिला पास, नीतिला पास, शिपकिला पास, और भी बहुत सारे, जैसे बड़ा लाचा पास। जो भी पास हैं इंपॉर्टेंट, वो भी ग्रेट हिमालय में ही लाई करते हैं। तो आपको पता चला होगा कि पास होते क्या हैं। तो पहला हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। फिर महान हिमालय नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, नामचा बड़वा तक जाता है। और इसे महान क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पीक दुनिया की आती हैं। फिर बढ़ते हैं अपने तीसरे डिवीज़न पे। तीसरा डिवीज़न है मिडिल हिमालय, यानी मध्य हिमालय का। ये कहाँ लाई करता, कहाँ लोकेशन है इसकी? तो ये देखिए, जो भी माउंटेन रेंज है, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, मतलब जो भी होगी फिर उसके साउथ में होगी, है ना। तो पहले ट्रांस, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। तो मिडिल हिमालय कहाँ है? साउथ टू ग्रेटर हिमालय, यानी ग्रेटर हिमालय के साउथ में है। ठीक है, अच्छी बात है। और ये स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर अप टू अरुणाचल प्रदेश, यानी ये भी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में फैला हुआ है। ये ग्रेट हिमालय के बाद वाली ये आप रेंज देख सकते हैं, ये भी पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो यही है मिडिल हिमालय। अच्छा, फिर मिडिल हिमालय को क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल भी बोला जाता है। और मिडिल हिमालय पे ही हिमाचल प्रदेश है, इसीलिए इसको हिमाचल बोला जाता है। फिर ऑल मेजर हिल स्टेशन आर पार्ट ऑफ इट, यानी आपने जितने भी हिल स्टेशन का नाम सुना होगा या जितने भी टूरिस्ट स्पॉट का नाम सुना होगा, वो सभी मिडिल हिमालय पे ही लाई करते हैं। वो चाहे कुल्लू हो, चाहे मनाली हो, चाहे शिमला हो, चाहे रानीखेत हो, चाहे मसूरी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे दार्जिलिंग हो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन मिडिल हिमालय पे ही लाई करते हैं, जो कि इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट चारागाहों के नाम सुने होंगे, तो वो चारागाह इसके साउथ में पड़ते हैं। जैसे आपने गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, यानी मर्ग नाम से चारागाह जम्मू कश्मीर में है, तो मर्ग में से गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग ये जम्मू कश्मीर में है। बुग्याल हिमाचल प्रदेश में ये चारागाह हैं, और पायार उत्तराखंड में है। ये चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? मिडिल हिमालयाज में। फिर आपने कश्मीर वैली का नाम सुना होगा, तो कश्मीर वैली कहाँ पाई जाती है? जास्कर माउंटेन रेंज और पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच में। जैसे ये जास्कर माउंटेन रेंज है और ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज, तो इसी के बीच में पाई जाती है कश्मीर वैली, यानी कश्मीर की घाटी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज पाई जाती हैं, जैसे कांगड़ा की वैली हो गई और कुल्लू की वैली हो गई, तो वो मिडिल हिमालयाज में ही पाई जाती है। तो इस तरह मिडिल हिमालय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये खासकर हिल स्टेशन यानी टूरिस्ट स्पॉट के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि घूमने के लिए लोग मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग यही सब जाते हैं। तो ये था थर्ड डिवीज़न मिडिल हिमालय। फिर हमारा चौथा डिवीज़न है शिवालिक। शिवालिक चौथा पार्ट है हिमालय का। ये क्या है? ये मिडिल हिमालय के साउथ में है, तो यानी ये साउथ में है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, यानी अब हिमालय यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये अगर ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है और ये शिवालिक है, तो यहाँ ये सदर्न पार्ट है हिमालय का। यानी अब इसके बाद हिमालय नहीं बचेगा, इसके बाद फिर प्लेन एरिया आ जाएगा, जिसमें भाबर, तराई ये सब आता है। उसको हम लोग नॉर्थ इंडिया प्लेन में पढ़ेंगे, भाबर, तराई, बांगर और खादर ये सब। तो यहाँ पर शिवालिक जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का, और ये यंगेस्ट पार्ट है, यानी सबसे जो बाद में बना है वो शिवालिक बना है। देखिए, हिमालय तो खुद यंग है, लेकिन ये जो शिवालिक बना वो सबसे लास्ट में बना है, इसीलिए ये यंगेस्ट पार्ट है पूरे हिमालय का। अच्छा, इट इज़ नॉट इन कॉन्टिन्यू रेंज। अच्छा, बाकी जो सारे
माउंटेन रेंज थी वो पूरा एक पैरेलल रेंज थी, यानी एक प्रॉपर रेंज थी। और ये थोड़ा टुकड़ों में, जैसे यहाँ पे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो ये कंटिन्यू नहीं, यानी ये डिसकंटिन्यू में है। तो शिवालिक की रेंज कैसी है? डिसकंटिन्यू है। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ पर दून पाए जाते हैं। दून आपने सुना होगा, दून वेस्ट में पाए जाते हैं और द्वार ईस्ट में पाए जाते हैं। जैसे एक दून हो गया, आपने देहरादून का नाम सुना होगा। दून होते क्या हैं? दून पहले कभी लेक हुआ करती थी, लेकिन बाद में आके वो आज प्लेन में चेंज हो गई हैं। तो पहले की कभी लेक जो आज आके प्लेन एरिया में चेंज हो गई हैं, उन्हें ही दून बोला जाता है। तो दून हो गया देहरादून और द्वार हो गया हरिद्वार। ये देखिए, ये है पूरा हिमालय का मैप। ये देखिए शिवालिक सबसे लास्ट रेंज है। ये देखिए आपको टूटी फूटी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे, यहाँ टूटी फूटी, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे हट गई, फिर यहाँ पे। यानी सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर बाद सबसे जो पैरेलल रेंज है उसका सबसे पहला माउंटेन रेंज है ग्रेट हिमालय, फिर जो बीच में पड़ता है वो है मिडिल हिमालय, फिर सबसे लास्ट में है शिवालिक रेंज। और यहीं पे दून या द्वार पाए जाते हैं, जिन्हें देहरादून या हरिद्वार बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने 5वें डिवीजन की तरफ, जो कि है पूर्वांचल का। देखिए यही जो हिमालय है ये आगे बढ़ के इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये इधर वर्टिकल मुड़ जाता है, यानी ये पूरा घूम के ये इधर आ जाता है। तो इसी जो हिमालय के ही पार्ट को जो कि ईस्ट में है उसे ही पूर्वांचल बोला जाता है। पूर्वांचल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं, फिर एक बार मैप को और देख लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है हमारा पूर्वांचल, जो कि 5वां डिवीजन है हिमालय का। देखिए म्यांमार में पूर्वांचल के जो माउंटेन रेंज है उसे अराकान योमा बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल बोला जाता है, उसी तरह म्यांमार में इसे अराकान योमा बोला जाता है। और इट इज़ अलॉन्ग म्यांमार बॉर्डर। अच्छा, यही पूर्वांचल है जो हमारे इंडिया को, इधर अगर इंडिया हो गया तो इधर हो गया म्यांमार, यानी इंडिया और म्यांमार में बाउंड्री कौन बनाता है? पूर्वांचल। और पूर्वांचल की हाईएस्ट पीक कौन सी है? पूर्वांचल की हाईएस्ट पीक है शरामत, जो कि नागा हिल्स पे सिचुएटेड है। और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल हैं या कौन कौन से माउंटेन रेंज है? तो इसमें पटकाई बूम जो कि हिल है, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल और त्रिपुरा हिल। अच्छा, ये सब तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। गारो खासी जयंतिया भी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट ही हैं, लेकिन ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है, यानी ये हिमालय का पार्ट नहीं है गारो खासी और जयंतिया। तो ये बहुत बार पूछा गया कि गारो खासी जयंतिया क्या पूर्वांचल का पार्ट हैं? चूंकि वो नॉर्थ ईस्ट में ही देखी जाती हैं, इसीलिए लोग उन पे टिक कर देते कि हाँ ये पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। गारो खासी जयंतिया आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यानी नॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो गारो खासी जयंतिया ना तो पूर्वांचल का पार्ट है तो ना ही हिमालय का पार्ट है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए गारो खासी और जयंतिया, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हमारा एक जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो गारो खासी जयंतिया हिमालय का पार्ट नहीं है या पूर्वांचल का पार्ट नहीं। पूर्वांचल के पार्ट में ये देखिए, ये नागा हिल्स, ये मणिपुर हिल्स, ये मिजो हिल्स, और यहीं पे एक रेंज है पटकई बूम। और इन्हीं को म्यांमार में अराकान योमा नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, ये और एक जूम मैप है, एनसीईआरटी में ही दिया गया है। ये ग्रेट हिमालय है, उसके बाद मिडिल हिमालय, फिर नीचे शिवालिक, और ये आगे बढ़ रहा है। ये देखिए पटकाई बूम, तो ये पटकाई बूम, फिर आगे नागा हिल्स, फिर आगे मिजो हिल्स, और ये देखिए गारो खासी जयंतिया भी इसी में है, लेकिन ये हिमालय या पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। ये मैप एनसीईआरटी की बुक का है, जिसमें ईस्टर्न हिमालय दिख रहा है आपको। तो ये है पूर्वांचल के बारे में। फिर एक छोटा सा पॉइंट और बच जाता है, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। देखिए वो तो फिजियोग्राफिक डिवीजन था, जो कि हिमालय को उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे डिवाइड किया गया था, लेकिन ये रीजनल डिवीजन है, यानी ये क्षेत्रीय विभाजन है हिमालय का। तो इसको विभाजित किया गया है नदियों के बेसिस पे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंदस, जैसे यहाँ पर इंदस बहती है, फिर इधर सतलज बहती है, यहाँ काली नेपाल में बहती है, तीस्ता सिक्किम वाली और दिहांग अरुणाचल प्रदेश वाली। तो देखिए जो इंदस और सतलज के बीच का हिमालय है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय, यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो भी हिमालय का पार्ट है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय, और इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर की। फिर आगे बढ़ते हैं तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय का भाग होगा उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, और इसकी लेंथ कितनी है? 320 किलोमीटर। देखिए बाकी जो हमने पढ़े थे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये सब तो पार्ट हैं ही, लेकिन इसको रीजनल यानी क्षेत्रीय बेस पे डिवाइड किया गया है। तो सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, आपने कुमाऊं का नाम सुना होगा। फिर तीसरा है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, तो इसके हिमालय को, इसके पार्ट को बोलते हैं नेपाल हिमालय, जो कि सबसे लंबा है 800 किलोमीटर का। और चौथा हिमालय है तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय का, जो कि 720 किलोमीटर लंबा है। तो ये है रीजनल डिवीजन हिमालय का, जिसमें 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया। पंजाब हिमालय इंदस और सतलज के बीच में है,
कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। तो ये रीजनल डिवीज़न भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको हिमालय का डिवीज़न या विभाजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस तरह हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता हुआ, जो कि नॉर्थ माउंटेन या हिमालय का है। इसमें हमने 5 डिवीज़न पढ़े। एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, तीसरा मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय जिसे हिमांचल बोलते हैं, चौथा है शिवालिक और पांचवा है पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय में क्या है? 4 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और यहाँ पर वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ग्रेट हिमालय महान हिमालय क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहीं पे पाई जाती हैं। मिडिल हिमालय क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन पाए जाते हैं और दून और द्वार जैसे कुछ फीचर पाए जाते हैं। शिवालिक ये हिमालय का सदर्न मोस्ट पार्ट है और पूर्वांचल ये हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। तो ये डिवीज़न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हिमालय के बारे में अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगले विभाजन का होगा, जो कि होगा नॉर्थ इंडियन प्लेन का। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी उसे कंप्लीट कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।